मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में द फन दे हैड लेसन के बारे में समरी को जाना था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन को लास्ट पैराग्राफ जो था इसका जहाँ तक काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या था कि जब मार्जी उस किताब को देख रही होती है तो पूछती है टॉमी से कि ये किताब किस चीज़ के बारे में लिखा गया, तो टॉमी उसको आंसर देता है कि ये किताब स्कूल के बारे में लिखा गया। तो वो काफ़ी घृणापूर्वक कहती है स्कूल, इसमें क्या लिखने की बात है, स्कूल तो, क्योंकि वो स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। तो कहती ये तो दैट मीन्स काफ़ी ख़राब चीज़ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसका जो है उसी बीच में और इंट्रो होता है। वो स्कूल से काफ़ी नफरत करती है क्योंकि उसके दिन प्रतिदिन ज्योग्राफी में, भूगोल में उसके नंबर कम आते थे और उसकी मम्मी को लगा कि इस कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि और सब्जेक्ट में उसके नंबर ठीक आते थे, लेकिन उसको, उनकी मम्मी को लगा कि शायद इस कंप्यूटर में गड़बड़ी हो सकता है, जो रोबोटिक टीचर जिसको पढ़ा रहा था। इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, जो मैनेजर मतलब क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, क्षेत्रीय काम करने वाले जो सुपरविजन वाले होते हैं, उनको बुलाया। तो आइए हम लोग आगे के पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर था, वो उसका हाव भाव कैसा था, जो निरीक्षक था वो उसका हाव भाव क्या था। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Round, गोल मटोल, red face, लाल चेहरा, whole box, that means completely box, tools, instruments, dials and wires, that means many articles, तार. ओके, ही वॉज अ फैट एंड लिटिल मैन, वह एक छोटा और मोटा व्यक्ति था, विथ अ रेड फेस, और जिसका चेहरा लाल था, दैट मीन्स काफ़ी गोरा था, एंड वह अपने साथ केबल, दैट और अन्य टूल्स एंड सामग्री के बॉक्स लाया था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी को देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, तब उस टीचर को, दैट मीन्स उस कंप्यूटर को दूसरी तरफ ले गया। इस साइड, ए पार्ट मीन्स ए साइड, दूसरी तरफ, तब वह उस टीचर को दूसरी तरफ ले गया, दैट मीन्स कंप्यूटर को दूसरी तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड, और मार्जी आशा करती थी, मार्जी को लगा, क्या लगा, he would not know how to put it together again, कि उसे शायद उसे नहीं मालूम होगा कि इसे कैसे दोबारा, अगेन यहाँ पे अगेन मीन्स दोबारा या पुनः, कैसे दोबारा साथ साथ रखा जाएगा। दैट मीन्स मार्जी को लगा शायद इसको नहीं पता है कि इसको कैसे दोबारा सेट किया जाए। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कैसे सब कुछ ठीक किया जाता। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, 1 अथवा 2 घंटे में, कह रहे 1 अथवा 2 घंटे में वो कैसे ठीक किया जाएगा उसको मालूम था। ही नो वेरी वेल अबाउट द कंप्यूटर, देयर इट वाज अगेन, और दोबारा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ओके, अब वो जो पार्ट गड़बड़ हुआ था उसके बारे में बता रहा है। एंड दोबारा कह रहा है कि देयर इट वाज अगेन, और दोबारा, लार्ज मतलब विशाल, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और भद्दा, दैट मीन्स यहाँ पे अगली मीन्स होता भद्दा होता बैड, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच, जिस पर एक बड़ा सा स्क्रीन था, ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी लेसन्स आते थे, दैट मीन्स जो टीवी का सामने वाला पार्ट होता है उसकी बात कर रहा स्क्रीन। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिस पर वो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो भाग।
दैट वाज नॉट सो बैड, कह रहे दैट वाज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड, दैट वाज नॉट सो बैड, वो बहुत ही खराब नहीं था, कह रहे वो बहुत खराब नहीं था और इतना बुरा नहीं था। द पार्ट दैट मीन्स वो इतना खराब नहीं हो से था कि वो दैट मीन्स दोबारा ना बन सके, दैट मीन्स थोड़ा सा नॉर्मल उसमें गलती थी इसलिए बन गया। द पार्ट द मार्जी हेटेड, और वह भाग जिससे मार्जी नफरत करती थी। मोस्ट वॉज स्लॉट, स्लॉट मीन्स क्या होता है? स्लॉट, स्लॉट मीन्स होता है गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, दैट मीन्स एक स्पेस होता है, एक प्लेस होता है, स्थान होता है। ओके ओके, कह रहे वह स्थान, यहाँ पे दोबारा देखें, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, और वह स्थान जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, क्या था वो? दिया गया स्थान था, ठीक है, जहाँ पर उसके सारे होमवर्क आते थे। जैसे आप टीवी स्क्रीन पे आप देखते हैं तो वहाँ पे एक साइड में क्वेश्चन आंसर लिख के आते हैं, तो उस चीज़ को वहाँ पे उससे ज़्यादा नफरत होती थी। Where she had to put homework and test a paper, जहाँ पे उसे होमवर्क देना होता था एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर, ठीक है। दैट मीन्स उस भाग से ज़्यादा नफरत करती थी जहाँ पर उसे अपना होमवर्क देना होता था, उस पर अपना क्लिक करना होता था एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड, शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना था देम आउट इन द पंच कोड, पंच कोड मीन्स होता है कोड लैंग्वेज, उसे हमेशा एक पंच कोड में, एक कोड लैंग्वेज में, एक कोड भाषा में लिखना रहता था। दे मेड हर लर्न, दे उन्होंने उसको सिखाया था, when she was 6 years old, जब वो 6 वर्ष की थी, मतलब कि जो अपने आंसर वो देती थी वो कोड भाषा में देना होता, जैसे बोला जाता ना कि पहले का ए सही है, दूसरे का बी सही है, तो कोड भाषा में उसको आंसर देना होता, तो उसको जो कि पहले से बताया गया था जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर दैट मीन्स कंप्यूटर उस मार्क्स को दैट मीन्स कुछ ही क्षण में कर देता था, नो टाइम दैट मीन्स उसको कोई भी समय नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, और इंस्पेक्टर मुस्कुराया आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया, दैट मीन्स जब उस इंस्पेक्टर ने, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो अपना काम समाप्त कर लिया, उस कंप्यूटर को बना लिया, तो वह मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी के हेड को, सिर को थपथपाया, पैटेड मीन्स होता थपथपाना, सहलाना। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, या इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, फॉल्ट मीन्स गलती, मिस्टेक, या इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं इसमें। मिसेज जॉन्स दैट मीन्स मिसेज जॉनसन और मार्जीज मदर। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, क्विक मीन्स होता शीघ्र, गियर्ड मतलब आगे बढ़ जाना, ऊपर चले जाना, ठीक है, ओके। तो और गियर्ड टू मीन्स होता है यहाँ पे एडजस्ट करना, ओके, सेट होना। आई थिंक मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, द जियोग्राफी सेक्टर, जो उसमें उसके कंप्यूटर में जो जियोग्राफी सेक्टर सेट किया गया था, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था, कुछ दैट मीन्स कुछ ज़्यादा ही लेवल ऊपर चला गया था। दोज थिंग्स हैपेंड समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, कंप्यूटर में ऐसा मिस्टेक हो जाता है, मोबाइल हैंग कर दिया जाता है, दैट मीन्स तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, और मैंने इसको डाउन कर दिया, स्लो कर दिया
औसतन 10 वर्ष के लेवल पर, मैंने इसको औसतन 10 वर्ष के लेवल पर मैंने सेट कर दिया। दैट मीन्स मार्जी कितने वर्ष की थी, 11 ईयर्स की थी। और उसका जो क्वेश्चन आने का जो तरीका था, पैटर्न था, वो काफ़ी लेवल हो गया था। दैट मीन्स जैसे आप जो है 9th क्लास में आपके पास 12 के होमवर्क आने लगे तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीज़ के साथ हुआ कि उस कंप्यूटर में जो जियोग्राफी का पार्ट था काफ़ी हार्ड आने लगा, इसलिए उसके नंबर कम होते गए। इसलिए उसकी मम्मी ने अकाउंट इंस्पेक्टर को बुलाया और वो कंप्यूटर ठीक किया और उस लेवल को घटा के काफ़ी कम कर दिया। दैट मीन्स 10 वर्ष के लेवल पे कर दिया कि एक 10 वर्ष का बालक उससे कर सकता है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। क्वाइट मीन्स होता है पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली। वास्तव में ओवरऑल पैटर्न दैट मीन्स उसके प्रोग्रेस का, उसकी उन्नति का संपूर्ण जो लेखा जोखा इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। दैट मीन्स संतोषजनक था। मतलब जितना वो और ज्योग्राफी के अलावा जो भी काम करते थे उसके सब में मार्क अच्छे आते थे, लेकिन वो क्या था, ज्योग्राफी पैटर्न काफ़ी लो हाई था, इसलिए उसके नंबर उसमें कम आते थे। एंड ही पार्टेड मर्जीज हेड अगेन। और वो दोबारा उसके सिर को क्या किया, पार्टेड किया, थपथपाया। ओके, मर्जी वाज डिसअपॉइंटेड। मर्जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, निराश होना। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता निराश होना। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर। वो आशा कर रहे थे कि वो जो है उस टीचर को अपने साथ ले जाएगा। ओके, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। वह एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। मतलब वो कह रही है कि वो सोच रही थी, वो आशा कर रहे थे कि उस टीचर को, रोबोटिक टीचर को, दैट मीन्स उसके कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि एक बार वही लोग जो निरीक्षक थे टॉमी के कंप्यूटर को, टॉमी के टीचर को, वहाँ पर टीचर मतलब उस कंप्यूटर को अपने साथ लगभग 1 मंथ के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसकी जो कंप्यूटर का हिस्ट्री सेक्शन था वो ब्लैंक हो गया था, सादा हो गया था, पूरी तरह से सादा हो गया था। इसलिए वो भी सोच रही थी कि अगर उसके कंप्यूटर को वो लोग ले जाएंगे तो उसको काम करने से फुर्सत मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन वो काफ़ी, जब उसका कंप्यूटर बन गया तो काफ़ी वो निराश हो गई कि क्या सोचा था क्या हो गया। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड यू एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए उसने कहा कि व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। जब स्कूल ऐसा होता है, एक घर होता है, उसमें एक कंप्यूटर होता है, बैठ के दिन भर अपना काम करो और कोई ना दोस्त ना कोई। तो ये कह रहा है कि ऐसा कि इसमें है क्या जो स्कूल के बारे में कोई लिखेगा। ओके, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने, अब ऐसा ये क्यों कह रही है, क्योंकि इसने स्कूल के बारे में ना तो सुना था ना तो जाना था कभी कुछ उसके बारे में। ओके, सुपीरियर आइज दैट मीन्स श्रेष्ठता। टॉमी ने उस पर एक श्रेष्ठता भरी निगाहें डाली। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। उसने समझाया कि उसने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। हमारे प्रकार के स्कूल के बारे में नहीं लिखा गया इसमें, बल्कि किस प्रकार के स्कूल के बारे में लिखा गया है, जिस प्रकार के स्कूल में आज आप लोग पढ़ रहे हो उस स्कूल के बारे में लिख रहा है। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा स्कूल नहीं रहेगा। स्टूपिड कहीं की, मूर्ख, आपको ये भी नहीं पता है स्कूल के बारे में। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल है। ठीक है, ऐसा पहले स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे टीचर होते थे, वहाँ पे बहुत से बच्चे आते थे, खेल का मैदान होता था, लोग एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे, ओके, होमवर्क एक साथ करते थे। उस प्रकार के स्कूल के बारे में इसमें बताया गया। हमारे प्रकार के स्कूल के बारे में नहीं बताया गया कि एक रूम में बैठे रहो, आराम से पढ़ाई करो।
दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये जो है हजारों हजार वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे 100 दैट मीन्स 100, कई 100 वर्ष पहले की बात है। हंड्रेड्स, ओके, कह रहे ये कई वर्षों के पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, एडेड मतलब वह और तेजी से उसने कहा, सेंचुरी को, दैट मीन्स कई सेंचुरी के पहले की बात है। ओके, उसने आगे और जोड़ते हुए कहा ये शताब्दियों पहले की बात है जब ऐसा स्कूल हुआ करता था। कैसा? मार्जी वाज हर्ट, मार्जी बहुत दुखी थी। बेल, ठीक है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम है। व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कह रहा है कि ठीक है, मुझे नहीं मालूम है कि किस प्रकार के स्कूल उनके पास पहले हुआ करते थे। ओके, बहुत समय पहले किस प्रकार की स्कूल उनके पास हुआ करते थे मुझे नहीं मालूम है। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर ए वाइल। ओके, सी रीड, वह कुछ क्षण के लिए उसके कंधे के ऊपर बुक को रख के पढ़ी। दैट मीन्स खड़ी हो गई और उसके बुक को उठा के उसके कंधे पे रखी और पढ़ने लगी। देन सेड, फिर उसके बाद कहा, एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, यहाँ पे कह रहे हैं एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर थे। ओके, आगे, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ओके, कह रहा है कि श्योर, निश्चित रूप से दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं थे, नियमित टीचर नहीं थे कि वहीं पे आपके सामने हमेशा पड़े रहे टीचर, ऐसा टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, एक व्यक्ति थे। कह रहा है एक व्यक्ति थे, ये जो टीचर थे एक व्यक्ति थे, हमेशा वो उनके साथ नहीं रहते थे। मैन, उसने क्वेश्चन किया यहाँ पे, सरप्राइज क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर, कैसे एक व्यक्ति टीचर हो सकता है, कैसे किसी को समझा सकता है, कैसे दूसरे को पढ़ा सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे पढ़ा सकता है, ये कैसे हो सकता है? वेल, ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। ओके, वेल, ही जस्ट टोल्ड, वह केवल उनसे कहता था, द बॉयज एंड गर्ल्स, वह उन लड़के लड़कियों को बताता था, कहता था, थिंग्स, चीज़ों के बारे में, एंड गिव देम होमवर्क, और होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछता था। ओके, फिर वो कह रहा है, टॉमी कहता है कि वह उन लड़के और लड़कियों को बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या एक व्यक्ति इतना पर्याप्त इनफ स्मार्ट हो सकता है? स्मार्ट मतलब दैट मीन्स बुद्धिमान, जिसे बोल सकते हो। क्या कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति को पढ़ा सकता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे पढ़ा सकता है? श्योर, निश्चित रूप से, हीज, वह थे, ये कह रहे निश्चित रूप से, हीज, वह हैं, इतना पर्याप्त हैं, इतना इनफ जो है उनके पास बुद्धि होती है कि दूसरे को समझा सकते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कह रहे हैं मेरे जो पिता हैं, यहाँ पे कौन से पिता की बात कर रहा है? टॉमी अपने पिता के बारे में कह रहा है कि माई फादर नोज, मेरे पिता, एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता। दैट मीन्स मेरे पिता उतना चीज़ें बता सकते हैं जितना कि कंप्यूटर बता रहा है। ओके, कारण निश्चित रूप से वह है इतने बुद्धिमान हैं क्योंकि वो उसके पिता उसको उतना चीज़ें बता सकते हैं जितना कि उसके वो कंप्यूटर बता सकता। ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। ओके, बेट्स, बेट्स मीन्स होता है शर्त लगा देना। ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह निश्चित रूप से अधिक जानते हैं। आई बेट्स, मैं शर्त लगाता हूँ, उसने कहा मैं शर्त लगाता हूँ, निश्चित रूप से, पक्का मुझे विश्वास है कि वो जो है
उनसे ज़्यादा जानते हैं, उसने शर्त लगाया। ओके, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है बहस करना। ओके, डिस्प्यूट, डिस्ग्रेस विद दैट। मार्जी जो है तो उस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, होता है अजनबी जिसे बोल सकते हैं, अननोन जिसे बोल सकते हैं, अनफेमिलियर जिसे बोल सकते हैं, सिनोनिम्स इसका होगा। ओके, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं अपने घर में किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहती हूँ मुझे पढ़ाने के लिए। कह रहा मुझे पढ़ाएं। वो मार्जी कह रही है मैं अपने घर में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं चाहूँगी जिसको मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है, जो आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब क्या हुआ? स्क्रीम्ड, स्क्रीम तो होता है ठहाके मार के। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर मीन्स होता है ठहाके मार के हंसना, चीख कर हंसना। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, और टॉमी जो है खूब तेजी से हंसने लगा। यू डू नॉट नो मच, तुमको इतना ज़्यादा नहीं मालूम है। मार्जी कह रहा, मार्जी तुमको इतना भी नहीं मालूम है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर जो है किसी घर में नहीं रहते हैं। टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर्स किसी घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार का बिल्डिंग होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और किड्स मीन्स होता है चिल्ड्रन, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। उनके पास जो है घर नहीं होते थे, उनके पास एक बिल्डिंग होती थी, और जहाँ पे सभी चिल्ड्रंस जाते थे। ओके, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ों को सीखते थे। सो निश्चित रूप से इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से उनका जो एज था वो क्या थे, समान एज के थे। निश्चित रूप से उनकी एज जो थी समान की। जैसे जो क्लास 5th का बच्चा होगा लगभग सबकी डेट ऑफ बर्थ आसपास होगी, जो क्लास 9th का होगा उनकी एज लगभग समान होगी। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पैराग्राफ हम आगे के वीडियो में जानेंगे। इसको पढ़ने की कोशिश करें, नहीं समझ में आता आप फिर पूछें। ओके।